हाय एवरीवन, रेजोनेंस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में और प्लस आर माइनस आर इफेक्ट देख चुके थे। एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, सीखोगे रेजोनेंस बनाने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस बार जैसे यहाँ लिया जाए, कोई हैलोजन ले लें, जैसे क्लोरीन 3 लोन पेयर होता है ऐसा। वैसे यहाँ कोई ग्रुप ले लें, कोई ग्रुप में जैसे मान लिया जाए NO2 ले लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन। इन दोनों का रेजोनेंस बनाएंगे तो सबसे पहले तो पता करना होगा ना कि प्लस आर माइनस आर किसमें क्या है। क्या तरीका बताए थे? एरोमेटिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले देखना है कि बेंजीन रिंग से जो एटम डायरेक्ट जुड़ा है बाहर वाले ग्रुप का, वह किस नेचर का है। तो बेंजीन रिंग से देखो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन पे है 3 लोन पेयर, 1 2 3। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या कहेंगे प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट है। फिर यहाँ दिस वन इज एरोमेटिक सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इससे ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है एन पे डायरेक्ट प्लस है और डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट ऐसे। अब इसके बाद काम आगे बढ़ेगा कि यदि यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यह लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा कॉन्जुगेटेड की ओर, सिस्टम की ओर। तो फिर से वही कहानी होगा कि यदि यहाँ एक कार्बन है और इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो एक बॉन्ड तो और बनेगा, तो फिर 2 2 4 1 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए ना, कार्बन का कभी 5 हो ही नहीं सकता है। तो बदले में क्या करना होगा कि यह जो पाई है इसको उठा के ही कोना वाले कार्बन को देना है ऐसे शुरुआत। अब आगे बढ़ो। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड क्लोरीन, इसके पास 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर तो यहाँ आ गया ना, बॉन्ड बन गया। चार्ज क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ काउंट करो, 3 लोन पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6, और एक इस बॉन्ड में 7। यहाँ गिनो 2 4 और 2 6, एक कम, प्लस आ जाएगा। उसके बाद इस कार्बन का काउंट करो, इस कार्बन का भी 1 2 3, और एक हाइड्रोजन हमेशा है, ध्यान रखोगे। तो एक हाइड्रोजन का 4, लेकिन यहाँ गिनो 1 2 2 4 और एक हाइड्रोजन वाला 5 का, एक हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, तो एक बढ़ गया माइनस। फिर सिंपल सी बात है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्लस आएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जहाँ बढ़ता है इलेक्ट्रॉन वहाँ माइनस आता है। सिंपल सा कहानी है, बस शुरुआत केवल करना है। उसके बाद अब यही इलेक्ट्रॉन को घुमाते जाओ इधर उधर। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा कि ये आ जाएंगे यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ ऐसा। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ माइनस, क्लोरीन प्लस। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। यहाँ आते जाएगा यहाँ, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्लोरीन। नेक्स्ट टाइम फिर से इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये वापस कर दो इसको। तो
बेंजीन का इलेक्ट्रॉन केवल उलट पुलट होगा, पाई इधर उधर होगा, बाकी फिर स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाना है पहले के जैसा। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, पांचों को मिलाकर के हाइब्रिड बनाएंगे अब ऐसे। तो हाइब्रिड बनाने के लिए कॉमन क्या है वो देखना है, तो इतना कॉमन है। उसके बाद स्ट्रक्चर 1 और 5 को देखा जाए तो बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बाकी को देखो डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पार्शियल डबल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखा दो। और डीलोकलाइजेशन किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब कि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ क्लोरीन तो इधर डबल दिखा और ऐसे करके मतलब पता चलेगा कि देखो इधर से पाई बॉन्ड घूम रहा है, देखो ऐसे करके, है ना, ये इधर आया फिर इधर गया, इस तरह का हो रहा है इसलिए। और मान के चलो कि इसका डीलोकलाइजेशन इधर से होता, मतलब कि यदि यह बॉन्ड ऐसे रहता तो जो अभी आप इधर शिफ्ट किए थे अब तो इधर आ गया तो इस तरफ शिफ्ट होता, तो उस केस में हम लोग यहाँ इसको ऐसे दिखाते। हालांकि कोई खास मतलब नहीं है चीज़ का, लेकिन फिर भी इसको ऐसे दिखाते क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से घूमता, अभी इधर से घूम रहा था, इसलिए हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे लाइक दिस। हाँ, अब स्ट्रक्चर 1 और 5 में क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है और बाकी सब में आ गया प्लस, तो क्लोरीन पे पार्शियल प्लस। 1 और 5 में बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब में आ गया माइनस, तो पार्शियल माइनस। कहाँ कहाँ, ऑर्थो पारा ऑर्थो, ऐसे तो हो गया क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब नीचे नाइट्रोबेंजीन का जरा देखा जाए। शुरुआत ही तो करना है, वो तो हम लोग कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो लेगा किस हिसाब से लेगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो ई डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो लेगा तो नाइट्रोजन का जो अभी 1 2 3 4 बॉन्ड देख रहे हो वो तो एक कम हो जाएगा ना, एक तो पहले से कम है जिसकी वजह से प्लस है, और फिर इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो और भी कम हो जाएगा, तो नहीं हो इसलिए तुरंत से बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी तरफ। तो ऐसा बनेगा अगला स्ट्रक्चर इसमें। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर माइनस, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 लोन पेयर माइनस, प्लस इसका बरकरार रहेगा क्योंकि शुरू से प्लस था 4 बॉन्ड होने के बावजूद, तो यहाँ भी 4 बॉन्ड है, प्लस है। तो नाइट्रोजन पे प्लस क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में अपना इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में अपना इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन यहाँ 4 ही है, 1 2 3 4, इसलिए पहले से इस पर एक प्लस है। अब फिर बदले में इस कार्बन पे भी तो प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन को लेते हुए, 1 2 3 4, और अब 3 ही बचे, 1 2 3, तो एक कम हो गया इसलिए प्लस आ जाएगा। ओवरऑल यदि यहाँ देखोगे तो 1 प्लस 1 माइनस है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब यहाँ 2 प्लस और 2 माइनस है, मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन इसमें कम चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ज़्यादा चार्ज है तो कम स्टेबल। शुरू वाले में 1 प्लस 1 माइनस है और फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना कि इसमें 2 प्लस और 2 माइनस है। क्या पढ़े, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस सिस्टम में उतना कम स्टेबल होगा, तो यह कम स्टेबल है इसके तुलना में। बस अभी प्लस को हटाने के लिए फिर बगल वाला इलेक्ट्रॉन को कर दो उधर, ताकि प्लस उसी पे टिका ना रहे। तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस माइनस, ऊपर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर से इसको यहाँ कर दो,
तो ऐसा ऐसा, अब यहाँ प्लस NO माइनस O माइनस। लास्टली फिर अब जो यहाँ आया था इलेक्ट्रॉन को वापस करो और इस बार इधर वाले लोन पेयर को यहाँ कर दो। तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन केवल इधर उधर होगा, बाकी रिजल्टेंट लास्ट में सेम ही आ जाता है। ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड N, इधर आ जाएगा अब डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव, इसका प्लस बरकरार है, इसका माइनस हट जाएगा। अब प्लस माइनस चार्ज को बार बार हम नहीं डील करेंगे, कई बार बता चुके हैं कैसे आता जाता है। यहाँ भी 5 स्ट्रक्चर्स बने, 3 4 5। अब यहाँ भी 5 बने, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसके लिए भी बनाना होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हम बोले सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। तो हेक्सागोनल रिंग सब में है नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इतना सब में है, देख लो। और इसके अलावा एक चीज़ और सब में है, नाइट्रोजन का प्लस, ऐसा। अब बाकी का कहानी देखो। स्ट्रक्चर 1 में देखो, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन की तरफ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड है, और यही लास्ट वाले में देखो राइट साइड। तो कहने का मतलब हुआ कि वही पाई बॉन्ड है जो अभी लेफ्ट है और यहाँ चला गया राइट। तो एक ही पाई बॉन्ड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसका मतलब पार्शियल दिखा दो, पार्शियल यहाँ दिखा दो, पार्शियल यहाँ दिखा दो, ऐसे। फिर स्ट्रक्चर 1 में देखो, राइट साइड वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इस पे, और यहाँ आ जाओ लेफ्ट साइड वाले पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज भी एक ही है, लेकिन वो कभी राइट साइड वाला ऑक्सीजन पे जा रहा है, कभी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको भी बांटोगे, पार्शियल नेगेटिव यहाँ और पार्शियल नेगेटिव यहाँ। फिर से स्ट्रक्चर 1 और 5 में बेंजीन का कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में डबल है, तो यहाँ भी होएगा। और बेंजीन में तो घूम रहा है ये पाई बॉन्ड, तो इसको दिखा दोगे ऐसे। 1 और 5 में बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब में देखो प्लस आ गया। प्लस कहाँ कहाँ है, ऑर्थो और पारा पे, तो प्लस प्लस प्लस। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे इससे? फिर से जो पहले देखे थे हम लोग कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन वो देगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, तो ऑर्थो और पारा पे। फिर यदि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो बेंजीन में प्लस आएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ, तो ऑर्थो और पारा पे। माने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यह दोनों हो रहा है किसके चलते, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये दोनों कहाँ हो रहा है, ऑर्थो और पारा पे। मेटा पोजीशन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझोगे कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन ऑर्थो और पारा के तुलना में कम बढ़ेगा। समझ लो, मतलब ऐसे इसको समझ लो ना कि किसी के घर पे कुछ फंक्शन है, खुशियाँ बांटी जा रही हैं ऐसे करके, तो ठीक है कि सबसे ज़्यादा खुश तो वही घर वाला आदमी होगा, लेकिन उसका पड़ोसी एकदम खुश नहीं होगा, ये बात नहीं है। अगल बगल फंक्शन होता है तो मतलब किसी घर में फंक्शन हो रहा है तो अगल बगल वाले भी एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत वे भी खुश होते हैं, लेकिन उसके जितना नहीं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से डायरेक्टली नेगेटिव ऑर्थो पारा पे आ रहा है, तो मेटा तो एडजेसेंट है ना बगल में, तो इसका प्रभाव तो इस पर भी पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं। उसी प्रकार से किसी के घर में कोई दुख हो जाए, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया मान लो किसी के घर में, तो उसके घर वाला तो सब लोग उदास रहेगा, तो ऐसा नहीं कि बगल वाला हंसेगा, थोड़ा उदासी तो बगल वाले घर का भी होता है। उसी प्रकार से कि यदि इन दोनों पे यहाँ प्लस है तो इस पर नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ ये उतना रोएगा नहीं। जिसके घर में मरा है वो रोएगा, वो ज़्यादा दुख में है, लेकिन बगल वाला का मुंह केवल लटका हुआ रहेगा, वो उतना रोना धोना का काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से किस पे इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्लस आ गया, रो रहा है,
कम यहाँ भी हुआ लेकिन ये रो नहीं रहा है, बस इतना ही अंतर हुआ। तो इस तरह से मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रभावित नहीं होगा, ये बात नहीं है, चेंज करेगा, लेकिन ऑर्थो और पारा के तुलना में कम। ठीक, बाकी सब कुछ नॉर्मल सा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेंजीन रिंग है तो 5 बनेंगे ही बनेंगे, हाइब्रिड भी बनाएंगे। हाइब्रिड कैसे बना रहे हैं देख रहे हो। एक बात जो दिमाग में आ रहा होगा कि क्या यह रेजोनेंस बेंजीन तक लिमिटेड है? नहीं, कॉमन है या बहुत ज़्यादा एरोमेटिक सिस्टम के लिए। कोई भी एरोमेटिक रिंग है उसके लिए यह बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उसमें होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बेंजीन रिंग में ही होता है। बेंजीन रिंग के अलावे भी रेजोनेंस हो सकता है दूसरे तरह का रिंग में या कंपाउंड में, ओपन सिस्टम में भी हो सकता है। तो अब कुछ वैसे भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, नोट्स में देखोगे और कई एग्जांपल्स किए हुए हैं। रेजोनेंस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली बेंजीन रिंग। जैसे अभी ब्यूटाडाइन का तो बनाए थे ओपन सिस्टम के लिए, इसके लिए भी तो बनाए थे, यहाँ किए थे और यहाँ किए थे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, इस पर माइनस आया था, यहाँ प्लस, फिर यही स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिए थे तो यहाँ माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 और प्लस बना था ना। ऐसे ही ओपन सिस्टम में भी रेजोनेंस होता है। उसके बाद यदि इस तरह का साइक्लिक सिस्टम हो, ऐसे प्लस, तो रेजोनेंस इसमें भी होगा। कैसे होगा तो ज़रा ध्यान से देखना। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3, तो ऑब्वियसली चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से है। वैसे यहाँ 1 2 3 तो चौथा हाइड्रोजन। इस कार्बन पे एक प्लस है तो प्लस का मतलब कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा कम। कार्बन का अपना वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ एक प्लस है, मतलब इस कार्बन का वैलेंस में 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 में से 2 बॉन्ड तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ भी तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से हो। ठीक, अब इसके लिए रेजोनेंस बनाएंगे हम लोग। बनेगा कैसे बनेगा? ये जो पाई बॉन्ड है डबल वाला, इसको उठा के इधर कर दो, तो देखो कैसे होगा। सो यहाँ अब आ जाएगा हाइड्रोजन, जो जहाँ था वो तो रहेगा ही। अब बताओ प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? ऑब्वियसली इस जगह पे। क्या है कि अब इसका बॉन्ड कम हो गया ना, 3, जैसे यहाँ इसका 3 था और प्लस, तो इसका 3। नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ हाइड्रोजन जैसे था वैसे है, इस बार प्लस कहाँ आएगा? इस जगह पे। तो देख पा रहे हो तीनों कार्बन पे प्लस गया। यदि नंबरिंग कर दे, कार्बन नंबर 1 2 3, तो अभी कार्बन नंबर 3 पे प्लस है, फिर यहाँ देखो 2 पे आ गया और यहाँ 1 पे आ गया। तीनों कार्बन पे प्लस जा रहा है। तो ये सब इसके लिए हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस सब का हाइब्रिड बनाओ मिला के, तो हाइब्रिड बनाओगे तो इतना बात है कॉमन। पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, अभी है 1 2 के बीच, इसमें चला गया 1 3 के बीच, इसमें आ गया है 2 3 के बीच, चेंज कर गया है। तो इसका मतलब डिलोकलाइज कर रहा है, तो डिलोकलाइज कर रहा है तो ऐसे करके पूरा दिखाओ डॉटेड से। और प्लस चार्ज देख रहे हो तीनों पे आ रहा है एक करके, 3 पे 2 पे 1 पे सब पे आ रहा है। इसका मतलब प्लस चार्ज भी डिलोकलाइज कर रहा है, तो यहाँ बीच में प्लस दे दो ऐसा। तो रेजोनेंस यहाँ भी हुआ। तो लिमिटेड नहीं है यह एरोमेटिक सिस्टम तक। उसी प्रकार से मान लो कि ऐसा कोई सिस्टम है, रेजोनेंस यहाँ भी होगा।
यहाँ प्लस चार्ज था, इसीलिए हम लोग क्या किए कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को कर दिए प्लस की तरफ, ताकि इसका प्लस खत्म हो जाए। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम, इसलिए हम लोग क्या किए कि पाई इलेक्ट्रॉन दे दिए इधर, ताकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, प्लस खत्म हो जाए, जो सच में हो भी गया। यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ है माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब कि यहाँ या इलेक्ट्रॉन किसी का लेगा नहीं, बल्कि यही अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसके तरफ। और माइनस क्यों है? माइनस क्यों है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ है भाई कार्बन, तो कार्बन का देखो 1 1 2 3 4 और 1 हाइड्रोजन के साथ तो होना ही है, 5 हो गया। 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ 5, 4 से 1 एक्स्ट्रा, इसलिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव है तो इस बार या इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इधर इधर कहीं भी दे सकता है। यहाँ या इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि प्लस था, कम था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ही देगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब ई वाला भी यहाँ रहेगा, तो कार्बन का तो हो जाएगा भाई 5 बॉन्ड, क्या है कि कार्बन में एक हाइड्रोजन है। तो अभी देखोगे तो 1 2 3 4, लेकिन अब हो जाएगा 5। जब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ करोगे तो बॉन्ड बन जाएगा, तो ये 2 4 1 5। तो ऐसा ना हो, इसलिए फिर इसको उठा के कोना वाले कार्बन को देना होगा। तो अभी हो जाएगा ऐसे, और डबल बॉन्ड बचा यहाँ। देख लो नेगेटिव चार्ज कैसे माइग्रेट कर गया। सो यहाँ से चला गया यहाँ, नंबरिंग कर देते हैं, पता चल जाएगा। जैसे मान लो नंबरिंग यहीं से कर देते हैं समझने के लिए, या 1 पोजीशन 2 3 4 5। तो अभी नेगेटिव चार्ज है पोजीशन 1 पे, वो चला गया आप कहाँ? 3 पे, जहाँ नेगेटिव जाता है खाली उसी को लिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ करो और इसको उठा के इस कार्बन पे। तो अब आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस। तो अब नेगेटिव आ गया नंबर 5 पे। कई बार बता चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो 2 एटम के बीच बॉन्ड में, और बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो कोना में 1 एटम पे। नेक्स्ट टाइम में फिर से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कर दो और इसको यहाँ, एक एक करके सब पे लाना है नेगेटिव चार्ज, बस यही हम लोग का टारगेट है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड। अब देखोगे सेकेंड पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर से इसको यहाँ करो और इसे यहाँ कर दो, तो अभी हो जाएगा ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस बार आ गया नंबर 4 पे। तो देखो जो 5 कार्बन था, पांचों पे नेगेटिव आया। अभी यहाँ 1 पे है, फिर 3 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर 2 पे आया, 4 पे आ गया। तो बात हो गया 1 2 3 4 5, सब पे नेगेटिव आ गया। तो यहाँ भी रेजोनेंस हुआ। बेंजीन रिंग ही नहीं है लेकिन रेजोनेंस तो हुआ। रेजोनेंस हर एक मॉलिक्यूल में हो सकता है, बशर्ते वह कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड मतलब इस तरह का अल्टरनेट सिंगल डबल हो, ताकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे, मतलब कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहाँ डबल है, फिर सिंगल 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 नहीं होगा। हाँ ऐसे रहे तो होगा कि यहाँ डबल है, सिंगल, फिर डबल सिंगल, इसमें रेजोनेंस होगा। लेकिन ऐसे रहा तो नहीं होगा। ऐसे भी नहीं होगा कि सब में रहे, इसमें भी नहीं होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, तो उसमें रेजोनेंस होगा। जरूरी नहीं है कि वह बेंजीन रिंग है कि नहीं है। अभी एरोमेटिक वाला जो वर्ड आ रहा है बार बार, इसके बारे में तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कहानी होता है उसके पीछे। लेकिन अभी कि बेंजीन के लिए या लिमिटेड नहीं है, बस कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाला उसमें हो। इसके लिए हाइब्रिड बनाओ। तो हाइब्रिड बनाओगे तो इतना बात है कॉमन, सबसे पहले पाई सब में घूम रहा है तो दे दो पाई, और उसके अलावा नेगेटिव चार्ज भी सब में घूम रहा है तो बीच में कर दो नेगेटिव। अब बोलोगे कि सर इसके पहले जो बना रहे थे बेंजीन वाला, उसमें तो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस देते थे, यहाँ तो आप पूरा प्लस पूरा माइनस दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि जैसे हम बेंजीन के लिए बना रहे थे, जैसे क्लोरोबेंजीन के लिए हमने बनाया, तो अभी देखो तो कहीं किसी पे चार्ज है नहीं है, तो चार्ज नहीं है और बीच बीच में कभी आ जा रहा था, तो नहीं है और आ जा रहा था, इसका मतलब कि पार्शियल थोड़ा बहुत आ रहा है।
और इसमें देखो शुरू से चार्ज है, यहाँ शुरू से प्लस है, यहाँ शुरू से माइनस है। तो जिस एटम पे शुरू से चार्ज है वही चार्ज पूरा गया है तो यहाँ पूरा दोगे, लेकिन जिसमें शुरू में कोई चार्ज नहीं है और बीच में आ जाए तब पार्शियल दोगे। जैसे क्लोरोबेंजीन में अभी कहीं कोई चार्ज नहीं है तो इसके हाइब्रिड बनाते थे तो वहाँ पार्शियल प्लस माइनस देते थे, ऐसे डेल प्लस डेल माइनस। लेकिन यहाँ पूरा प्लस और पूरा माइनस दिए हैं क्योंकि पूरे आयन में जो देखोगे यहाँ पूरा माइनस शुरू में है और पूरा प्लस है। ये जनरेट नहीं हुआ बल्कि पहले से प्लस माइनस है तो उसको पूरा देना है। तो इस कन्फ्यूजन को भी थोड़ा दूर रखोगे। आता होगा मन में कि कैसे हो जा रहा है ऐसे, कभी पार्शियल देते हैं कभी पूरा देते हैं। तो पार्शियल तब जब शुरू में मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं हो, और यदि शुरू में उस पर कोई ना कोई चार्ज है तो फिर लास्ट में हम लोग पूरा चार्ज देंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंस का, तो गड़बड़ाना नहीं है इसमें। क्वेश्चन एक देख लें हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि is stable than, ऐसा ऑप्शन में रहेगा लेस मोर। फिर हो सकता है कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन the maximum electron density in benzoic acid, the maximum electron density in benzoic acid is at, ऑप्शन देगा ऑर्थो, पारा, मेटा, डी में देगा ऑल पोजीशंस हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं रेजोनेंस से संबंधित। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, पहले इसको तो देख लो। यहाँ प्लस है, अभी इसका रेजोनेंस बनाए थे हम लोग और इसमें रेजोनेंस नहीं बनेगा। ये जो प्लस वाला दिया हुआ है साइक्लोप्रोपीन रिंग में, उसके लिए रेजोनेंस अभी बनाए थे लेकिन वहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। अब बोलोगे रेजोनेंस यहाँ क्यों नहीं होगा, तो इस कार्बन में है 2 हाइड्रोजन तब ना 4 होगा। तो यदि तुम उठा करके इसको यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो ऐसे। तो ऐसे करने से कार्बन का बॉन्ड गिनो तो 1 2 3 4 और एक इधर 5, 1 2 3 4 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ होगा। तो रेजोनेंस होने से एक फ़ायदा हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो ये हुआ मोर स्टेबल। अगला, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। इतना लिखने के बाद देखोगे कि बेंजोइक एसिड में बेंजीन में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कैसा है। तो बेंजीन में जुड़ा हुआ है या ग्रुप कार्बोक्सिल, और इसमें देखो डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो उसके चलते बेंजीन में प्लस आएगा। कहाँ आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पारा पे आएगा। देख चुके हैं इसको हम लोग। तो यह ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसके बगल वाला पोजीशन को कहेंगे हम लोग ऑर्थो। तो प्लस यहाँ ऑर्थो पे रहेगा और इसके जस्ट अपोजिट पारा प्लस यहाँ रहेगा। तो यह जो दोनों मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन पे प्लस नहीं आया है,
तो ऑर्थो और पारा पे प्लस आ गया क्योंकि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। और रेजोनेंस बनाने के बाद हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब कोई विड्रॉ करता है ग्रुप बेंजीन रिंग से तो प्लस चार्ज आता है ऑर्थो और पारा पे, मेटा पे नहीं आता है। तो ऑर्थो पारा पे प्लस है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है मतलब उसके तुलना में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। वही क्वेश्चन था कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजोइक एसिड इज एट, कि बेंजोइक एसिड में कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो किस पे ज़्यादा हो जाएगा, मेटा पे हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पारा पे प्लस आता है। समझ गए बात को। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना करके भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। इसी को उलट देगा, मैक्सिमम को कर देगा मिनिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनॉल इज एट, ऐसे तो फिनॉल कर देगा तो फिनॉल में OH आ गया। अब यह ग्रुप को देखना है, लोन पेयर वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन में नेगेटिव आएगा, कहाँ आता है ऑर्थो पे पारा पे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा वो ऑर्थो पारा पे। तो मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, बाकी जगह नेगेटिव है मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ, अब मेटा पर कोई चार्ज नहीं मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है सबके तुलना में, तो इस बार भी आंसर मेटा हो जाएगा। हाँ, यदि अब इसमें पूछता कि सर इसमें मैक्सिमम आता तो क्या जवाब देते, ऑर्थो देते कि पारा देते, क्या कि माइनस ऑर्थो पे भी आ रहा है पारा पे भी आ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से कर लोगे इसको, बाकी फिर अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।